चैनल अगेन साहिलियन एकेडमी। आपका साहिलियन एकेडमी के परिवार में फिर से एक बार स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वीडियो पार्ट 5। ठीक है, ये पार्ट 5 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप का होता था, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। लेकिन ये जो तीनों टाइप के थे हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेम फ्लावर, अनदर फ्लावर विद अनदर प्लांट, ठीक है ना, इन तीनों टाइप में। फिर आगे का जो टॉपिक है हम लोग का आज ये समझाने वाला है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। जैसे पॉलिनेशन तो सेल्फ ऑटोगैमी में हम लोगों ने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, गिर जाता है, लेकिन उसके भी एजेंट होते हैं, जैसे कि विंड होता है। ठीक है, अगर देखा जाए एजेंट्स के बारे में तो एजेंट्स दो तरीकों से बांटा गया है। एक बांटा गया एबायोटिक और बांटा गया बायोटिक। तो एबायोटिक तो बहुत कॉमन सी बात है, जो लाइफ से रिलेटेड नहीं होगा तो विंड एंड वाटर हो जाएगा। और बायोटिक के बारे में बात करें तो जितने भी जीव हो जाएंगे जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे वो सब हो जाएंगे, जिनमें कुछ मेन है। तो मेन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऐसे सबसे शुरुआत से लेके चलते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। तो यहाँ पे एबायोटिक एजेंट में लिखा हुआ है दो, विंड एंड वाटर। ये दो वाटर, ये दोनों एबायोटिक एजेंट हो जाएंगे, इनमें लाइफ नहीं है लेकिन ये पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स हो जाएगा इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब पांचों हैं। इनके अलावा भी जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो वो भी एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं देखूं कि इस सब चीज के होने के लिए कुछ फ्लावर का एडेप्टेशन होना बहुत जरूरी होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर, या जिस बिहेवियर से वो पॉलिनेशन कर रहे हैं उसके तरीके से उसका भी बनना जरूरी होता है, उसको एडेप्ट होना जरूरी होता है। ठीक है ना, एडेप्टेशन का मतलब होता है अपनाना, एडेप्ट होना जरूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। यहाँ पॉइंट एडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग विंड पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं। विंड मतलब जो हवा से हो जाता है, जाहिर सी बात है ये बहुत हल्का होगा तभी तो हवा के थ्रू होगा ना। तो ये यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन्स इसके क्या होने चाहिए, लाइट यानी हल्का, नॉन स्टिक यानी चिपचिपा नहीं होना चाहिए। चिपचिपा होगा तो उनको उड़ने में दिक्कत होगा। और ये विंड होने चाहिए, विंड यानी जो उड़ सके एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, एंथर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये फैला हुआ होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। स्टिग्मा लार्ज एंड फीदरी, स्टिग्मा इसका बड़ा और फीदरी यानी कोई भी चीज उस पे आए, लैंड करे तो उसको जल्दी से रिसेप्ट कर ले। ठीक है ना, ये चीज यानी पकड़ ले। फ्लावर वन ओव्यूल अरेंज्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, इसका फ्लावर वन ओव्यूल का होता है जो इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने देखा कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम। कॉटन का पौधा आप लोग बहुत इजीली देखेंगे, कॉटन एकदम रुई के जैसा होता है, वो उड़ता है। ठीक है ना, उड़ते हुए वो लैंड करता है किसी चीजों पे, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं। ड्रम स्टिक का पौधा, ये भी आप, तो ये जितने भी चीज देख रहे हैं कॉर्न कॉब, कॉटन, डेट पाम, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, वन ओव्यूल अरेंज एक रहता है। वन ओव्यूल कहने का मतलब कि पिस्टिल, स्टिग्मा, साइड ओवरी वन ही लेयर में होगा जैसे वो होता है, और इसमें वन ओव्यूल मौजूद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन यानी पानी से होने वाला परागण या पानी से होने वाला पॉलिनेशन। तो इसके भी कुछ एडेप्टेटिव फीचर होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले किस किस में देखने के लिए मिलेगा, किस किस प्लांट्स में या किस किस डिवीजन ऑफ प्लांट में देखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स को और क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये बहुत पढ़ा हुआ 11th में भी 12th में भी है, मैंने बहुत बार चर्चा किया है। ब्रायोफाइट्स प्लांट का क्या बोला जाता है, तो ब्रायोफाइट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी। ठीक है, तो ये जो है वाटर पॉलिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, इनके पास एडेप्टेशन होता है। तो इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस मतलब एक चिपचिपा सा लेयर होता है उसके ऊपर में, उससे कवर्ड होता है इसका पॉलन ग्रेन। ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। एग्जांपल में इसके फ्रेश वाटर प्लांट आ जाएंगे, जो भी साफ पानी में रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला सी ग्रास हो गया जिसका नाम है जोस्टेरा। ठीक है ना, ये चीज। नाउ द थिंग मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, और क्या फीचर होना चाहिए विंड एंड वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स का, तो इसमें कि प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर। ठीक है ना, जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर में। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये जो दोनों पेड़ पौधे होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्टर क्या होता है,
ऐसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ नेक्टर इज एलिजिबल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, दैट इज कंज्यूमेड बाय द इंसेक्ट्स, स्पेशली इंसेक्ट्स उसके लिए जाते हैं और उसी का हनी भी बनता है जो बहुत ही प्रोटीनियस और बहुत ही एडिबल होता है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए। सो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन इन द नेक्स्ट, अब इंसेक्ट्स पॉलिनेशन आ गया तो यहाँ से क्या आ गया, थर्ड आ गया हम लोग का बायोटिक एजेंट के थ्रू अब ये पॉलिनेशन कर रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ा, विंड एंड वाटर, दे आर एबायोटिक एजेंट्स, और यहाँ से अब मैं इंसेक्ट पढ़ रहा हूँ तो इंसेक्ट्स क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट्स बायोटिक एजेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्लावर इसके लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट और रिच नेक्टर होता है। फ्लावर क्या होगा, लार्ज होगा, कलरफुल यानी पीटल इसके कलरफुल होंगे तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना, कलरफुल की वजह से देखते हैं कलर हम लोग को बहुत ही आकर्षित करता है, तो पेटल का कलरफुल होना इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और इंसेक्ट्स इसीलिए उनके पास जाते हैं। फ्रैगमेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फ्रैगमेंट यानी इनकी खुशबू के बारे में बात की जाती है, मनमोहक खुशबू जो किसी भी इंसेक्ट को इसके पास कर देती है। और रिच इन नेक्टर यानी इसके पास पूरा जूस भरा हुआ रहता है, फ्लावर का जूस होता है वो पूरा भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग नेक्टर बोलते हैं। इसके पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे, स्टिग्मा स्टिकी होगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिकी और स्टिग्मा स्टिकी होने का कारण ये है कि जैसे ही वो स्टिकी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे आता है वो चिपक जाता है और फिर वो पॉलिनेशन में हेल्प कर देगा, ठीक है। नाउ सर्टेन रिवार्ड टू पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के लिए भी कुछ रिवार्ड तो मिलने चाहिए तभी तो वो पॉलिनेशन कराएगा, अगर उसे रिवार्ड नहीं मिलेगा तो पॉलिनेशन क्या कराएगा, ठीक है। तो ये रिवार्ड क्या मिलता है पॉलिनेटर को, तो व्हिच इज द पॉलिनेटर, लाइक ये इंसेक्ट्स हो जाएंगे या फिर एनिमल्स। यहाँ पे मतलब सर्टेन रिवार्ड से पहले मैं बात करता हूँ कि और सब, जैसे देखिए यहाँ बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो ये भी किस चीज के तलाश में जाते हैं, वहां पर जाते हैं फूड के तलाश में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखते होंगे पैरोट हो, मंकी हो, ये सब बहुत बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं और वहां पे वो भोजन की तलाश में रहते हैं, तो वो फ्रूट खाते हैं और उसके दौरान फ्लावर इधर उधर झूमते हैं, तो वो भी क्या कर देते हैं, वो भी एक प्रकार का एजेंट बन जाते हैं इन सब चीजों और पॉलिनेशन करा देते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी इनका बहुत हेल्प होता है, इन सब एजेंट का। डिस्पर्सल ऑफ सीड एक टॉपिक है, वो भी अगर आप लोग लिख के बताएगा, डिफाइन कीजिएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टिग्मा यहाँ पे सर्टेन रिवार्ड टू पॉलिनेटर, नेक्टर एंड एलिजिबल पॉलन ग्रेन्स एज फूड, यहाँ पे नेक्टर और जो पॉलन ग्रेन होता है एलिजिबल उसको हम लोग फूड के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सर्टेन रिवार्ड है। और प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, ये इंसेक्ट्स को बहुत ही सुरक्षित जगह देता है अंडे देने के लिए, क्योंकि फ्लावर जो होता है कोई ज्यादा डिस्टर्ब करेगा नहीं, बहुत बच के रहता है, तो फ्लावर के अंदर ही अपने एग को दे देता है। एग्जांपल के तौर पे या अमोर्फोफिलस और यूका, ठीक है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक टॉपिक आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई और एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और बाबू आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को ही यहाँ पे सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी बोला गया है। अब यहाँ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इस टॉपिक में बता रहा है हम लोगों को, बहुत गौर से देखने वाली बात है कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में The pollen grain of the flower cannot germinate, जो pollen grain होता है फ्लावर का वो जर्मिनेट नहीं करता है, किस पे, on the stigma of the same flower, on the stigma of the same flower। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टर्लिटी, क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टर्लिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का है। अगर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होते जाए तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को डिफाइन करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और मैं बताऊंगा आगे और क्या होमवर्क है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बताना है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि अगर देखिएगा एक ही सेम प्रजाति अपने आप में ही रिप्रोडक्शन करते रहता है तो उसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते जाएंगे और लीडिंग टू देयर डिप्रेस्ड, वो आगे जाके डिप्रेस्ड हो जाएगा और एक दिन वो खत्म भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, जो लीड्स करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। अगर इसको अवॉइड करना है तो क्या क्या तरीके होने चाहिए, यही यहाँ पे लिखा गया है, वेज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के कुछ तरीके होते हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट बताया पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जैसे पॉलन रिलीज हुआ और स्टिग्मा तुरंत रिसेप्ट कर लेता है तो इसको सिंक्रोनाइज्ड नहीं होना चाहिए, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। जो पॉलन रिलीज हुआ और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी किया तो इसको क्या नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए, एक लेयर नहीं होना चाहिए,
ठीक है। स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस एट अ डिफरेंट पोजीशन, स्टिग्मा और एंथर का जो पोजीशन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए ताकि अगर पॉलन ग्रेन रिलीज भी हो तो डायरेक्टली वो लैंड ना करे स्टिग्मा के ऊपर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, जैसे जस्ट मैंने बताया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या दिखाया है कि इस कंडीशन में सेल्फ हॉस्टिलिटी होता है, यानी जर्मिनेट नहीं कर पाता है स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन कर दे, आइदर उसमें मेल रहे या फिर केवल फीमेल है। तो जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या नहीं करेगा बताइए, वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। तो बाबू आज का टॉपिक हम लोग का यही का पार्ट 5 वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे लेके चलेंगे। और प्लीज पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो पूछिएगा, पर्सनली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, मेरे स्टूडेंट। एंड मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। बाय बाय, चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।